कि राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के बारे में और मेरे पिता श्री राम आशीष राय जी के बारे में, तो उन लोग आपस में एक दूसरे, मेरा वो गार्जियन है दोनों, ठीक है ना। जनता भाई बंधु के माध्यम से औकात बता दिया था। और नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज है। इस बीच नेता अपने अपने क्षेत्र में जनता से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और चुनावी माहौल को आखिरी कवायद देने में जुटे। इस बीच खबर है कि दानापुर से रीतलाल यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए रीतलाल यादव खुद हैं। आप चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया है कि कैसे लड़िएगा, किस पार्टी के टिकट के तहत लड़िएगा। क्या आरजेडी में आप जाने का प्लान है? प्लानिंग अभी कहीं जाने का नहीं है, प्लानिंग सिर्फ अपना है। हम जनता के बोलो चुनाव लड़ेंगे, क्षेत्र में जा रहे हैं। चुनाव हर हाल में लड़ना है हमको, चुनाव लड़ना है हर हाल में। क्या माहौल लग रहा है जब आप जनता के बीच जा रहे हैं? तो बेटा के रूप में देख रहा है लोग, भाई के रूप में देख रहा है लोग, आने वाला भविष्य के रूप में देख रहा है लोग। जितने भी समस्या से लोग ग्रसित हैं, निदान के रूप में देख रहे हैं लोग। चुनाव आपने पहले भी लड़े हैं, अब भी लड़ रहे हैं। क्या इन दोनों इलेक्शन में कोई फ़र्क देख पा रहे हैं? जो पूर्व में चुनाव हुए हैं, जो मुद्दे हैं, क्या वही मुद्दे तब भी थे और यही मुद्दे अब भी हैं? मेरे लिए मुद्दा वो नहीं है। मेरे लिए मुद्दा ये है, फ़र्क की बात है। कल हम खुद नहीं थे, मेरे भाई बंधु खुद चुनाव लड़ रहे थे। आज मैं खुद हूँ और भाई बंधु के साथ हैं। इसलिए मेरे भाई बंधु का जो भी लोग हैं, जनता सभी का हौसला बुलंद है और उन लोगों का एक ही आवाज़ है, रीतलाल यादव का दानापुर में मांग है। कहा जा रहा है कि आरजेडी से करिश्मा रॉय को टिकट मिल रहा है दानापुर से। कितनी चुनौती मानते हैं करिश्मा रॉय को? क्योंकि वो तेज प्रताप यादव की साली भी रही हैं, क्लोज हैं तेजस्वी यादव के। हम 2015 में भी चुनाव लड़े थे और 2010 में भी चुनाव लड़े थे, लेकिन दोनों चुनाव लड़े थे तो निर्दलीय के रूप में लड़े थे। और उस वक्त भी मेरे साथ राष्ट्रीय पार्टी था और क्षेत्रीय पार्टी था। फिर भी हमने सभी को अपना जनता भाई बंधु के माध्यम से औकात बता दिया था। और 15 में भी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों पार्टी से टक्कर हुई थी हमको। और उसके बाद जो का रिजल्ट है, जो आप लोग के सामने है। मुद्दे क्या होंगे दानापुर का? मुद्दे क्या हैं? किन समस्या का निजात? किन समस्याओं का? बहुत सारी समस्याएं हैं। स्कूल से है, हॉस्पिटल से है, जल जमाव है, रोड है, बच्चे लोग भूखा हैं, जिनके घर में चूल्हा नहीं जुट रहा है। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ दानापुर स्टेशन है, या आपका खगोल पड़ाव पर रन बसेरा नहीं है। तीसरा समस्या है आपका दियारा क्षेत्र में जाने आने में समस्या इतना बड़ी हो जाती है जिसका कोई जवाब नहीं। आज के डेट में पक्का पुल होता तो बिजनेसमैन लोग कहे जाते हैं, दियारा के लोग, लेकिन आज पक्का के पुल न रहने के कारण आज दूध बेचने वाले लोग कहे जाते हैं कि दियारा वाले दूध बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं। लेकिन आज पक्का पुल होता तो दियारा वासी लोग बिजनेसमैन के नाम से जाने जाते हैं। विधायक बनिएगा तो पुल बनाइएगा? जी, मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगा दियारा क्षेत्र के लिए। बाकी कोई काम हो ना हो, लेकिन पक्का पुल हर हाल में बनेगा, हर हाल में बनेगा दियारा वासियों के लिए। हाँ, हर बार होता है बिजनेसमैन के रूप में लाने के लिए। वो दूध बेचने वाले और फल सब्जी बेचने वाले में नहीं, हम वो चीज़ को मिटाना चाहते हैं। कल जो था वो आज उस चीज़ को हम बदलना चाहते हैं। हर साल देखा जाता है कि वार्ड के वक्त सबसे ज़्यादा समस्या दियारा वाले को होती है, उन्हें पलायन करने तक की नौबत आ जाती है, जबकि पटना से सटा ये इलाका है। सच्चाई है, 110% सच्चाई है कि प्लान करने से मजबूर हो जाते हैं लोग। बहुत सारे ऐसा घर जो आ रहे हैं, जो झोपड़ी बनाते हैं, घर बनाते हैं, गंगा मैया में चला जाता है और जाने के बाद आर्थिक तंगी के कारण फिर दोबारा घर नहीं बना पाते हैं। तो झोपड़ी नुमा घर बना के रखते हैं, तिरपाल तान के रहते हैं, ढड्ढी तान के रहते हैं। ये बहुत दुख की बात है। मेरे विडम्बना है कि हमको 5 साल मौका मिला एमएलसी रहने के कारण, लेकिन जितना प्रयास करना चाहिए था विकास का उतना हम कर नहीं पाए। इसलिए कि मेरा जो भी विरोधी था या शासन प्रशासन जो भी लोग था, किसे मानते हैं वो कामयाब था षड्यंत्र में, और षड्यंत्र रच करके हमको जेल में रखा।
हिंदुस्तान का सबसे पहला व्यक्ति वो होगा जिसका नाम रीतलाल यादव है। विरोधी जिस सीआरपीसी के तहत, जिस धारा के अंतर्गत हम जेल में थे, उस धारा के अंतर्गत सबसे कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल का सज़ा हो सकता था, या होता है किसी को, उसके बाद कोई रह जाता है। लेकिन रीतलाल यादव ही एक ऐसा व्यक्ति है जो ट्रायल के दरमियान 7 साल 6 महीना रह के आया। हिंदुस्तान में गिनीज बुक में नाम दर्ज होना चाहिए, दर्ज होगा। ये पहला व्यक्ति है कि बेल नहीं दिया गया। बेल मर्सी नहीं है, बेल है, ये रूल है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। फिर भी रीतलाल यादव को बेल नहीं दिया गया। सीआरपीसी 436A में कहा जाता है कि जिस भी धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति आता है और जेल में है ट्रायल के दरमियान, तो उनको बेल दिया जा सकता है, बेल दिया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट का रूल में है 436A में। लेकिन मेरे साथ वो भी नहीं हुआ। कौन कर रहा था साजिश, बता सकते हैं? अब तो हम जेल में थे, हम तो पूरे शासन प्रशासन अपना विरोधी दुनिया जान सबको ना बोलेंगे, लेकिन फिर भी हमको न्यायालय पर भरोसा था कि एक न एक दिन न्याय जरूर मिलेगा हमको। एक चीज़ मैंने और देखा है, थकता नहीं है, हारता नहीं है, परेशान जरूर होता है लेकिन हारता नहीं है। और सच्चाई आप लोग के सामने है कि हम आप लोग के बीच में हैं। मैंने देखा है कि विधान परिषद का जब भी सेशन हुआ है, आप जेल में रहते हुए भी विधान परिषद आए हैं और सारे सेशन को आपने अटेंड किया है। अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल फिर वही, निर्दलीय लड़ना तय है। अगर आरजेडी टिकट देती है तो लड़ेंगे क्या? क्योंकि पुरानी पार्टी है, करीबी रहे हैं लालू यादव के आप। निर्दलीय लड़ना मेरा तय है, लेकिन इसी बीच में कोई पार्टी अगर जो आते हैं और कहते हैं कि आप मेरे शंभू से चुनाव लड़िए, तो फिर विचार किया जाएगा। इस रेस में कई ऐसी पार्टियां हैं, जैसे पप्पू यादव भी हैं, तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद कर रहे हैं, उनके पास तो कैंडिडेट चाह रहे हैं। अगर वो अप्रोच करेंगे तो क्या आप जन अधिकार पार्टी के टिकट पर लड़िएगा? हमने किसी पार्टी बेसिस पे तो चर्चा नहीं की है। हमने तो यही बात बोला कि अभी तो निर्दलीय हम चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय का तैयारी कर रहे हैं जनता के बदौलत। क्या रिस्पांस मिल रहा है? अगर जो कोई आता है बीच में, कोई पार्टी कहता है कि आप मेरे सिंबल पे चुनाव लड़िए, तो फिर विचार करेंगे हम। एक वक्त था, मुझे याद है, उस वक्त मैं दिल्ली में जर्नलिज्म कर रहा था, साल 2014 था या 14 की बात था। लालू प्रसाद यादव, आपके पिताजी के मंच पर चरण उन्होंने छुआ था आपके पिताजी का। इतने करीब थे आप लोग आरजेडी से, ये दूरी की वजह, और अब नज़दीक क्यों नहीं जा सकते उस पार्टी के खिलाफ में? ना हम कल दूर थे और ना आज दूर हैं, ठीक है। और अभी जो आपने बोले कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के बारे में और मेरे पिता श्री राम आशीष राय जी के बारे में, तो उन लोगों आपस में एक दूसरे, मेरा वो गार्जियन है दोनों, ठीक है ना, दोनों गार्जियन के रूप में हैं, ठीक है। इस पे कोई टीका टिप्पणी हम नहीं कहेंगे। कल क्या था उन लोगों के बीच में, आज क्या है उन लोगों के बीच में, इसलिए कि मंच पे कल हम नहीं थे और आज भी मंच पे हम नहीं हैं। एक आखिरी सवाल है, आप किसे 2020 में बिहार का सीएम बनता हुआ देखना चाहते हैं? आपकी इच्छा है कि अगर ये आदमी बनेगा तो बिहार का विकास होगा, ऐसे कुछ? पप्पू यादव, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव या सीएम नीतीश कुमार फिर से रहें, या अभी सोचा नहीं है? सोच के बताएंगे, बाद में अगले इंटरव्यू में बताएंगे। हमसे कोई मुख्यमंत्री बन सकते हैं हमको कहने से? नहीं, आपके कहने से नहीं, नहीं, हर आदमी कहने से मुख्यमंत्री को बन सकते हैं नहीं, लोगों के कहने से बन सकते हैं। तो इसका तो फैसला लोग करेंगे ना। लोग करेंगे। चलिए, ये रीतलाल यादव थे जिन्होंने कहा कि दानापुर की जनता जो है इनके साथ है और ये निर्दलीय चुनाव तो जरूर ही लड़ेंगे। अगर कोई पार्टी अप्रोच करती है तो उस टिकट के सिंबल पर भी लड़ने को तैयार हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। हवा नहीं ना आएगा।